गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम का, दैट इज ब्रायोफाइट्स। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है हैडविग, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की जो स्टडी है उसको ब्रायोलॉजी बोलते हैं और फादर हैं ब्रायोलॉजी के हैडविग। अगर हम बात करें इंडियन ब्रायोलॉजी की तो इसके फादर हैं एस.आर. कश्यप। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्रायोफाइट्स की स्टडी की है वो एस.आर. कश्यप ने की है और जो टर्म दी थी ब्रायोफाइटा इट वाज गिवन बाय ब्रॉन। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं नॉर्मली तो सबसे प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, ठीक है। कि इनके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोफाइट्स की स्टेजेस डेवलप होती हैं। 8 एक्योफाइटा के मेंबर्स हैं, मतलब इनके अंदर जितने भी वैस्कुलर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, वो एब्सेंट होता है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी है, गैमेटोफिटिक है। और गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये बाद में हम और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक आती है गैमेटोफिटिक, एक आती है स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब है हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है डिप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। हैप्लॉइड से आप पहले ही जानते हैं, हैप्लॉइड का मतलब हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग इसकी जनरेशन होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। ज़्यादातर कैसे है ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन कुछ एक कैसे हैं एक्वेटिक है। ज़्यादातर मॉइस्ट और डैम्प जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ये रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों कहते हैं। तो ज़्यादातर जो इसकी स्पीशीज़ है वो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन कुछ एक स्पीशीज़ हैं जो कि एक्वेटिक हैं। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ में है जैसे रिक्शिया फ्लूटेंस, रियला, रिक्सियोकार्पस और मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। मार्केंशिया की भी एक स्पीशीज़ है जो कि कैसी है, एक्वेटिक है। सैप्रोफिटिक स्पीशीज़ भी है इसकी। सैप्रोफिटिक का मतलब है ये क्या करती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती हैं। तो उसमें एग्जाम्पल हैं बक्स बोहेनिया फाइला एंड क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। एपिफिटिक भी है, मतलब प्लांट्स के ऊपर रहती है, तो उनमें एग्जाम्पल है डेंड्रोसेरोस। कुछ एक स्पीशीज हैं जो कि जीरोफिटिक है, मतलब कि जो ड्रॉट कंडीशंस में सर्वाइव करती हैं, तो उसमें एग्जाम्पल हैं पॉलीट्राइकम एंड टॉर्टुला। जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है उसका नाम है डोसोनिया। ये है 70 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, ठीक है। टॉलेस्ट भी बोल सकते हैं, टॉलेस्ट या लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है डोसोनिया और स्मॉलेस्ट है ज़ूओप्सिस। इन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रहते तो लैंड पर हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ की कुछ प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए पानी चाहिए, रहते लैंड पर है, तो जो आधी लाइफ है वो लैंड पर होती है और कुछ लाइफ के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी बेयर रॉक होती है उसके ऊपर मान लिया कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पर रूट सॉइल नहीं है, ठीक है। रूट एम्बेडेड नहीं हो सकती उस सबस्ट्रेटम पर, तो ब्रायोफाइट्स हैं और लाइकन्स हैं, ये क्या करते हैं, उस रॉक को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो नए प्लांट्स हैं वो भी वहाँ पर इजीली ग्रो कर सकें। जो वेस्टर्न हिमालयंस हैं उन्हें बोलते हैं गोल्ड माइन्स ऑफ लीवर बर्ड्स, ठीक है। लीवर बर्ड्स ब्रायोफाइट्स की एक टाइप है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर 3 तरह के आगे इसको डिवाइड किया गया है मेन, और आपकी जो +1 लेवल पर जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है वो है लीवर बर्ड्स और मॉसेस। तो जो लीवर बर्ड्स हैं वहाँ वो वेस्टर्न हिमालयंस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उन्हें इस एरिया को गोल्ड माइन्स ऑफ लीवर बर्ड्स कहा जाता है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक भी हो सकती है। थैलस लाइक का मतलब है विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वहाँ पर कोई रूट नहीं है प्रॉपर, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, मतलब हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। या तो इनके अंदर इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट सिस्टम भी है जो कि जिनके ऊपर लीव्स होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं जो कि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड भी है इनके अंदर और सेक्सुअल मेथड भी है। वेजिटेटिव मेथड है जैसे फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक नई टर्म आती है गैमी। ठीक है, गैमी के थ्रू भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो टोटली एब्सेंट होता है, इनके अंदर किसी भी तरह के कोई भी स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, oogamous टाइप का होता है, मतलब जो मेल है वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो फीमेल है वो इनएक्टिव है और लार्ज साइज्ड होती है। तो यहाँ पर oogamous टाइप की रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है। सेक्स ऑर्गन्स इसके अंदर कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। ठीक है, जैकेटेड का मतलब है अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, सेक्स ऑर्गन फॉर्म करती हैं और उसके बाहर एक स्टेराइल सेल्स की लेयर होती है जिनको बोलते हैं जैकेटेड लेयर। इससे पहले आपने एल्गी पढ़ी तो उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे और नॉन जैकेटेड थे। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इनमें जो मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोला जाता है। ठीक है, तो आर्चिगोनियम यहाँ पर नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है विच इज एब्सेंट इन एल्गी। वहां पर oogoनियम टर्म हम यूज करते हैं जनरली, तो यहाँ पर आर्चिगोनियम टर्म आ जाती है। ठीक है, फिर जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट क्या है, इसमें एंथेरोजॉइड है और जो फीमेल गैमिट है वो है एग। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे बोलते हैं एंथ्रीडियम। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है स्टॉक्ड। ठीक है, इसकी स्टॉक होती है, इलिप्टिकल शेप का होता है, ये ग्लोबो शेप का हो सकता है और ओवल शेप का हो सकता है। एक बैडमिंटन की तरह इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाहर एक लेयर होती है विच इज नोन एज जैकेट लेयर। ठीक है, एक जैकेट की तरह होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और इनको एंड्रोसाइट्स बोलते हैं, और डिवाइड करके ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं विच आर एंथेरोजॉइड या स्पर्म। ठीक है, जो मेल गैमिट है ये फॉर्म करती है। तो ये स्टॉक्ड होता है, मतलब इसकी मल्टी सेलुलर स्टॉक होती है। ये स्ट्रक्चर भी कैसा है, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है। तो यही ब्रायोफाइट्स की खासियत होती है। इसके बाद बात करते हैं आर्चिगोनियम की। आर्चिगोनियम इसकी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे आर्चिगोनियम बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स हम पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं, सॉरी टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, ए फॉर आर्चिगोनियम, ए फॉर एल्गी एंड ए फॉर एंजियोस्पर्म्स। तो आर्चिगोनियम इज एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म्स। उसके अलावा जितने भी ग्रुप्स बीच में आएंगे इनके अंदर आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती है। ब्रायोफाइट्स में भी मिलेंगी आपको, टेरिडोफाइट्स में भी होती है, थोड़ी कंडेंस्ड हो जाती है। और जिम्नोस्पर्म्स के कुछ जो हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर आर्चिगोनियम मिलती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये टोटली एब्सेंट होती है, एल्गी के अंदर भी एब्सेंट होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड टाइप की आर्चिगोनियम होती हैं वो होती हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो जो ब्रायोफाइट्स के आप लीवर बर्ड्स और मॉसेस पढ़ेंगे उनके अंदर आप वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम को देखेंगे। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्चिगोनियम का मेन स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, फ्लास्क शेप की तरह होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर चुके हैं इसकी। इसके ऊपर एक लिड सेल्स का ग्रुप होता है जो इसको कवर करके रखता है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स हैं ये है इसकी नेक सेल्स। ठीक है, ये नेक सेल्स है, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, अंदर कैनाल होती है एक, उस कैनाल के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स। तो जितनी सेल्स वर्टिकली नेक सेल्स होंगी उतनी ही नेक कैनाल सेल्स होंगी। ठीक है, रोज ज़्यादा हो सकती हैं। ये तो एक सेक्शन है, ये LS बनाया है मैंने, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, तो बीच में एक कैनाल है, इसके चारों तरफ क्या हो सकती हैं, नेक सेल्स हो सकती हैं। अब नेक सेल्स के चारों तरफ नेक सेल्स हैं। अब
इसकी जो लास्ट सेल है, नेक सेल्स की जो लास्ट सेल है, सॉरी नेक केनाल सेल की, इसको बोलते हैं वेंटर केनाल सेल, और इसके बाहर होती हैं वेंटर सेल्स। ठीक है, वेंटर सेल्स के अंदर वेंटर केनाल सेल, और इसके अंदर जो लोअर मोस्ट सेल होती है ये है हमारा मेन जो फीमेल गैमेट विच इज एग। तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और मॉसिस के अंदर बहुत लंबी लंबी आर्चिगोनियम मिलती है। स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, इसमें लीड सेल्स होती हैं, नेक सेल्स होती हैं, नेक केनाल सेल्स हैं, वेंटर सेल है। ठीक है, वेंटर सेल बाहर वाली सेल्स हैं और वेंटर केनाल सेल अंदर वाली सेल है। तो वेंटर केनाल सेल एक ही होती है, फिर अंदर एग सेल है। ठीक है, मेन एग है, और ये स्टॉक्ड भी होती हैं कई बार, और कई बार ये थैलस में एम्बेडेड भी होती हैं। तो जो आर्चिगोनियम है वो लगती कहाँ है, जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर लगती हैं। ठीक है, कुछ एक प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही प्लांट के अंदर आपको एंथ्रीडियम भी मिलेंगे, आर्चिगोनियम भी मिलेंगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी ये क्या करती है, इसकी जो सारी सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एक केमिकल रिलीज करती हैं। उस जो वो केमिकल होता है, वो केमिकल क्या करता है, एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है। तो एंथेरोजॉइड पानी में लिबरेट हो जाते हैं। पानी बहुत ज़रूरी होता है, पानी के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ से कुछ एक केमिकल की फॉर्म में यहाँ पे एक ड्रॉप जैसी आ जाती है। ये ड्रॉप क्या करती है, एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करती है। एंथेरोजॉइड्स यहाँ पर आ जाते हैं इस ड्रॉपलेट के पास। ठीक है, ये जो नेक सेल केनाल सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। फिर यहाँ से जो एंथेरोजॉइड है वो एंटर करता है और आकर क्या करता है, इस एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है, इसके साथ फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर सिंगैमी होती है। सिंगैमी होने के बाद, ठीक है, सिंगैमी होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विच इज जायगोट। जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। ये सेल्स कैसी थी, पूरी हैप्लॉइड सेल्स थी। ये भी हैप्लॉइड थी, इनकी मेन प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड थी। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, इनकी गैमेट्स भी हैप्लॉइड है। ठीक है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। तो गैमेट्स आगे फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जायगोट फॉर्म करते हैं। और जायगोट फिर आगे क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं उसी फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर। ठीक है, वहीं पर वो डेवलप होके क्या फॉर्म करते हैं, स्पोरोगोनियम फॉर्म करते हैं, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं विच इज स्पोरोगोनियम। तो स्पोरोगोनियम क्या है, एक स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और वो कहाँ पर डेवलप करता है, फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर ही डेवलप करता है। तो एक तरह से जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इनका स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, जायगोट फॉर्म हो जाता है। जो एम्ब्रियो है डेवलप इनटू स्पोरोफिटिक बॉडी। अब जो जायगोट था, जायगोट ने ही डिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म किया, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं स्पोरोगोनियम। तो स्पोरोगोनियम बेसिकली लगता कहाँ है, अपनी मदर के ऊपर ही, गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही, जहाँ पर वो एग था वहीं से वो डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो फीमेल प्लांट के ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है। स्पोरोगोनियम डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, स्पोरोगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू पोस्टोरियल फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोगोनियम होता है उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। उसका लाइफ टाइम ज़्यादा लंबा नहीं होता। उसके अंदर 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। एक फुट पार्ट होता है जो कि उस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर एम्बेडेड होता है। पोस्टोरियल इसलिए बोला क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन उससे ऑब्टेन करता है। ठीक है, सीटा है, एक मिडल पोर्शन होता है, और कैप्सूल है। जो कैप्सूल वाला पोर्शन है वहीं पर जो सेल्स हैं उनके अंदर ही मियोसिस होती है, क्योंकि ये जो पूरी प्लांट बॉडी थी ये स्पोरोफाइट बना था। ये कैसा था, डिप्लॉइड था। अब डिप्लॉइड के अंदर फूट भी कैसा हुआ, डिप्लॉइड हुआ। सीटा भी कैसा है, डिप्लॉइड है। कैप्सूल भी डिप्लॉइड है। लेकिन जो हमारी मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड है। अब हमें वापस से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। और मियोसिस करने के बाद वहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जिन्हें बोलते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स अब कुछ टाइम के बाद जब मैच्योर हो जाएंगे वो वहां से वो कैप्सूल बर्स्ट करेगा, वो वहां से लिबरेट हो जाएंगे। लिबरेट होने के बाद
सबस्ट्रेटम पे गिरेंगे, वहाँ पर अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वहाँ पर वो जाके ग्रो करेंगे और नई प्लांट बॉडी बना देंगे। इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स होते हैं सारे, ठीक है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फिर आगे आती है ब्रायोफाइट्स को भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आगे 3 है, जैसे लीवर बर्ड्स, हॉर्न बर्ड्स एंड मसाई, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में मेंशन किए हैं सिर्फ लीवर बर्ड्स और मसाई, ठीक है। लीवर बर्ड्स को हिपैटिकॉप्सिडा भी बोलते हैं, हॉर्न बर्ड्स को एंथोसिरोटॉप्सिडा भी बोलते हैं, और जो मसाई है उन्हें मॉसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन नेम है लीवर बर्ड्स, हॉर्न बर्ड्स एंड मॉसिस, ठीक है। और जो इनके क्लासिफिकेशन के टाइम पे जो दिए गए थे वो थे हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड मसाई, लेकिन आपने कॉमन नेम्स यूज करनी है लीवर बर्ड्स, हॉर्न बर्ड्स एंड मॉसिस। तो लीवर बर्ड्स और मॉसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।